किसी इंसान में असली ताकत क्या होती है? क्या वो उनकी शारीरिक शक्ति है, उनका दबदबा है, या फिर कुछ और गहरा, एक शांत शक्ति जो उनके अंदर बहती है? जरा सोचिए, एक स्थिर योद्धा बिना हिले डुले खड़ा है जबकि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उनकी आंखों में भावनाओं का कोई निशान नहीं। उनकी मौजूदगी में जो स्थिरता है वो ऐसी लगती है जैसे एक तूफान आने वाला हो, भले ही वो इसका कोई संकेत न दें। वो शेखी नहीं बघारते, चिल्लाते नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा डरे और सम्मानित होते हैं। यही है स्टोइक ज्ञान का सार। स्टोइक्स जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि असली ताकत बाहरी दबदबे या जोरदार घोषणाओं से नहीं आती, वो अंदर से आती है। ये खुद पर काबू पाने, दुनिया के शोर से अछूते रहने और एक अंदरूनी शांति विकसित करने के बारे में है, जो एक शांत ताकत का प्रसार करती है। इस वीडियो में हम 7 स्टोइक रणनीतियों का पता लगाएंगे जो आपको सच्ची शक्ति विकसित करने में मदद करेंगी, ताकि आप बिना आवाज उठाए आसानी से सम्मान हासिल कर सकें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम स्टोइक ज्ञान को मास्टर करने की इस यात्रा को साथ में जारी रख सकें। 1. अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। स्टोइक्स का मानना था कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। क्या कभी किसी ने आपको उकसाया है? आपकी पहली सहज प्रतिक्रिया हो सकती है प्रतिक्रिया देना, अपने सम्मान की रक्षा करना, अपने आप को साबित करना। लेकिन क्या असली ताकत कुछ भी न करने में है? जब आप शांत, अडिग और दूसरों के अपमानों और उकसावों के प्रति उदासीन रहते हैं, तो आप सिर्फ अपनी शक्ति नहीं रखते, आप उनकी भी हासिल कर लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने मेडिटेशंस में हमें याद दिलाते हैं, जितना कोई इंसान शांत दिमाग के करीब आता है, उतना ही वो ताकत के करीब होता है। सबसे अराजक स्थितियों में भी आपकी संयमित रहने की क्षमता आपकी अंदरूनी ताकत का सीधा प्रतिबिंब है। आपका भावनात्मक नियंत्रण आपका हथियार बन जाता है, और चुप और अविचलित रहने की आपकी क्षमता से ज्यादा आपके दुश्मनों को कुछ भी परेशान नहीं करता। 2. एक अडिग उपस्थिति विकसित करें। असली आत्मविश्वास शेखी बघारने या ध्यान आकर्षित करने के बारे में नहीं है। यह बिना एक शब्द कहे कमरे में प्रवेश करने और उस पर कब्जा करने के बारे में है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि मौन जब आत्मविश्वास के साथ जोड़ा जाए तो एक अकाट्य शक्ति है। मार्कस के बारे में सोचें, वो आदमी जो कभी आवाज नहीं उठाता था लेकिन फिर भी ऊंचा खड़ा था। उनका आत्मविश्वास शोर या कठोर नहीं था, बल्कि शांत, स्थिर और अडिग था। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो पूरी तरह मौजूद रहने का अभ्यास करें। सीधे खड़े रहें, उद्देश्य के साथ चलें और मौन की शक्ति को अपनाएं। घमंड के बिना आत्मविश्वास को नकली नहीं बनाया जा सकता। यह किसी ऐसे व्यक्ति का स्वाभाविक परिणाम है जो ठीक से जानता है कि वो कौन है और उसे इसे साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। 3. अपने कर्मों को अपने शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दें। खोखले वादों और लगातार बकवास के इस युग में स्टोइक्स ने हमें अपने कर्मों को हमारे लिए बोलने देने के महत्व को सिखाया। उन्होंने अपनी महानता को समझाने या सही ठहराने में समय बर्बाद नहीं किया। वे बस अपने दर्शन के अनुसार जीते थे और उनके कार्यों ने उनकी ताकत की पुष्टि की। एपिक्टेटस ने प्रसिद्ध रूप से कहा, अपने दर्शन की व्याख्या मत करो, इसे अपनाओ। कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके आप शब्दों की आवश्यकता को खत्म कर देते हैं। जब आप लगातार काम करते हैं और डिलीवर करते हैं तो आपके परिणाम किसी भी शेखी या वादे से ज्यादा जोर से बोलते हैं। अनुशासन में निरंतरता आपका बयान बन जाती है और आपके दुश्मनों के पास बहस करने के लिए कुछ नहीं होगा। 4. अपमानों पर अति प्रतिक्रिया न दें। क्या आपने कभी किसी अपमान या आलोचना को आपको हिला देने दिया है? अगर मैं आपको बताऊं कि अति प्रतिक्रिया देना सिर्फ आपकी कमजोरियों को उजागर करता है और उन लोगों को शक्ति सौंप देता है जो आपको कमजोर करना चाहते हैं। स्टोइक्स ने सिखाया कि हमें अपमानों को हमें नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। सेनेका ने एक बार लिखा था, मूर्ख वह है जिसने अपना आपा खो दिया है। उदासीनता सबसे बड़ा पावर मूव है।
जब कोई आपका अपमान करता है तो प्रतिक्रिया न देने का चुनाव करें। अविचलित रहकर आप स्थिति पर नियंत्रण लेते हैं। आप दिखाते हैं कि उनके शब्द आपको छू नहीं सकते। आपकी प्रतिक्रिया की कमी उन्हें खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। वे आपको हेर फेर नहीं कर सकते और उस पल में आप पहले ही जीत चुके हैं। आप दुनिया को क्या दिखाते हैं उस पर नियंत्रण रखें। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार विश्लेषण और निर्णय ले रही है, अपने जीवन के कुछ पहलुओं को निजी रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत कुछ बताते हैं तो आप खुद को अनुमानित बना देते हैं और अनुमानिता को हेर फेर किया जा सकता है। स्टोइक्स इसे अच्छी तरह जानते थे। मार्कस ऑरेलियस ने हमें यह नियंत्रित करके रहस्य बनाए रखना सिखाया कि दूसरे हमारे बारे में क्या जानते हैं। जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। जब आप अपने संघर्षों, महत्वाकांक्षाओं या भावनाओं के बारे में अनावश्यक विवरण रोकते हैं तो आप अप्रत्याशितता का माहौल बनाते हैं। यह दूसरों के लिए आपको हेर फेर करना, आपके फैसलों को नियंत्रित करना या आपके प्रयासों को विफल करना बहुत मुश्किल बना देता है। आप क्या बताते हैं उसमें रणनीतिक बने, अपनी आंतरिक दुनिया की रक्षा करें और दूसरों को आपको परिभाषित न करने दें। बी, चुपचाप चलें, पावर मूव्स दिखाए बिना करें। सबसे शोर मचाने वाले लोगों के पास अक्सर सबसे कम शक्ति होती है। अगर आप हमेशा अपनी योजनाओं, महत्वाकांक्षाओं या अगले कदम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपना फायदा दे रहे हैं। स्टोइक ज्ञान हमें चुपचाप चलने के लिए कहता है, अपने परिणामों को खुद के लिए बोलने देने के लिए। एपिक्टेटस ने कहा, अपने दर्शन की व्याख्या मत करो, इसे अपनाओ। अपनी महत्वाकांक्षाओं को निजी रखकर आप संदेह या हस्तक्षेप की संभावना को खत्म करते हैं। चुपचाप काम करें, जो मायने रखता है उस पर ध्यान दें और परिणामों को खुद के लिए बोलने दें। सबसे अच्छा हिस्सा, आश्चर्य का तत्व, कोई भी उसे नहीं रोक सकता जिसे वे आते हुए नहीं देखते। 7, बेझिझक अपने आप ही रहें। अपने प्रामाणिक स्वयं में मजबूती से खड़े रहने से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, बिना माफी मांगे। एक ऐसी दुनिया में जहां इतने सारे लोग लगातार स्वीकृति की तलाश करते हैं, फिट होने की कोशिश करते हैं और अपने व्यक्तित्व को समायोजित करते हैं, स्टोइसिज्म हमें अपने सच्चे स्वरूप में जीने की शक्ति सिखाता है। जब आप बाहरी वैधता की जरूरत को छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आपको अब किसी को प्रभावित करने की जरूरत महसूस नहीं होती और यही है जो आपको अछूता बनाता है। सेनेका ने एक बार कहा था, स्वतंत्रता जैसा आप चाहें वैसे जीने की शक्ति है। जब आप स्वीकृति की तलाश बंद कर देते हैं तो आप खुद को दूसरे लोगों की अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त कर देते हैं। आपको वास्तव में जो है उसके लिए सम्मान दिया जाएगा और जो आपकी प्रामाणिकता को महत्व नहीं देते वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगर ये स्टोइक सिद्धांत आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि प्राचीन ज्ञान सीखना जारी रखें जो आपके जीवन को बदल सकता है। स्टोइसिज्म 101 सिर्फ दर्शन से कहीं अधिक है। यह अपने आप पर काबू पाने और अटूट ताकत और अनुशासन के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक तरीका है। याद रखें, सच्ची शक्ति अंदर से आती है। जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हिला नहीं सकती। सीखते रहें, अनुशासित रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। आप स्टोइक दर्शन पर महारत हासिल करने और अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करने के लिए कौन से कदम उठाएंगे?